What's up everyone? Welcome back to the channel guys। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है सप्लाई। ठीक है, मुझे पता है बीच में आपका कॉस्ट रह रहा है, रेवेन्यू रह रहा है, बट मैं पहले सप्लाई और मार्केट करा दूं, छोटे छोटे हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को वो कॉस्ट रेवेन्यू करा के इसी मंथ में आपका पूरा माइक्रो खत्म करूंगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज इस शानदार चैप्टर को कवर करते हैं। लेट्स बिगिन। अब बच्चों चैप्टर का नाम है सप्लाई। देखो आपने डिमांड भी पढ़ा था। डिमांड में हम लोग किसकी बात करते थे? कंज्यूमर की बात करते थे कि एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की बाय करना चाहता है। अभी उसने बाय करा नहीं है लेकिन वो करना चाहता है, वो मार्केट में जा रहा है, वो बोल रहा है मैं एबल भी हूं, मैं विलिंग भी हूं, मेरे पास पैसे भी हैं, मैं खरीदना भी चाहता हूं इतनी क्वांटिटी इस कमोडिटी की, तो उसको हम डिमांड बोलते थे। सही है ना? उसी तरीके से बच्चों सप्लाई हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर जो सामान बना रहा है वो बोलता है कि भैया मेरे पास ये सामान है, मैं एबल भी हूं, मैं विलिंग भी हूं और मैं ये सामान ऑफर करना चाहता हूं, मार्केट में बेचना चाहता हूं। उसी को हम सप्लाई बोलते हैं। वेरी सिंपल। क्या लिखा है बच्चों? देखो हमारे पास सबसे पहले सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a firm, which a producer, which a manufacturer is willing and able to offer for sale। offer for sale का मतलब होता है कि मैं बेचना चाहता हूं। offer for sale at a given price, इस प्राइस पे during a given period of time। ठीक हो गया। अब दो तरीके की हो सकती है बच्चों सप्लाई। जैसे डिमांड दो तरीके की होती थी, वैसे सप्लाई भी दो तरीके की होती है। इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होता है एक सप्लायर की, एक सेलर की सप्लाई है ये, एक फर्म की सप्लाई है ये। यानी कि एक इंडिविजुअल फर्म जितना क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई कर रहा है वो है इंडिविजुअल। मैं उस पर्टिकुलर चीज की सारी फर्म्स गिन लूं तो फिर वो मार्केट बन जाएगा। लेट्स सपोज मैं इस माइक की बात करता हूं, ये माइक मैं एज अ प्रोड्यूसर मार्केट में ऑफर कर रहा हूं तो वो हो गया इंडिविजुअल सप्लाई। ये माइक मार्केट में कितने प्रोड्यूसर्स ऑफर कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इसको बेचना चाह रहे हैं, सबको जोड़ दूं तो मार्केट सप्लाई बन जाएगा। तो देखो इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल फर्म, एक फर्म की बात हो रही है, दैट ऑल द फर्म, सारे फर्म्स की बात हो रही है, बाकी सब सेम, विलिंग एंड एबल टू ऑफर, विलिंग एंड एबल टू ऑफर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो बच्चों बेसिकली एक फर्म की बात होती है इंडिविजुअल सप्लाई, सभी फर्म्स की बात होती है मार्केट सप्लाई। दोनों में बस इतना सा फर्क होता है, समझे? तो सप्लाई क्या है समझ गए? कितने तरीके की है? दो तरीके की, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। इसके बाद बच्चों एक कॉन्सेप्ट आता है सप्लाई एंड स्टॉक। मैं आपको बोलता हूं सप्लाई, स्टॉक, सेल। हम तीन कॉन्सेप्ट सुन लेते हैं, दो लिखे हैं बुक्स में, मैं तीनों पढ़ाता हूं। सप्लाई क्या है, स्टॉक क्या है, सेल क्या है। बच्चों सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट स्टॉक होता है। स्टॉक का मतलब होता है कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। लेट सपोज मैं मैन्युफैक्चर हुए माइक बनाता हूं, मेरे पास 100 माइक मैंने बना के अपने पास रखे हैं, वो मेरा स्टॉक है। 100 माइक्स मेरे पास हैं, वो मेरा स्टॉक है। अब मैंने क्या सोचा, मैंने कहा यार अभी सारे नहीं लेके जाता बेचने के लिए, इसमें से 60 पीसेस ले जाता हूं, 40 अभी रखता हूं क्योंकि अगले बनाने में भी टाइम लगेगा, तो थोड़े से अपने पास स्टॉक करके रखता हूं, बाकी बेच लूंगा। तो देखो टोटल स्टॉक मेरे पास 100 का था, 100 में से मार्केट में कितने ऑफर करे, वो है सप्लाई। 60 ऑफर करे, वो सप्लाई है बच्चों। अब 60 में से 40 बिक गए, वो सेल है। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट स्टॉक है, उसमें से जितने मार्केट में ऑफर करे वो सप्लाई है, उसमें से कितने बिक गए वो सेल है। ऐसा हो सकता है जितना सप्लाई करा सारे ही बिक गए, ऐसा पॉसिबल है बच्चों कि 60 ऑफर करे, 60 के 60 बिक गए। तो जरूरी तो नहीं है कि सेल कम ही होगा, बराबर भी हो सकता है सप्लाई के। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट स्टॉक, उससे छोटा सप्लाई एंड देन सेल। ठीक है, देखो क्या लिखा है। स्टॉक का क्या मतलब होता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज अवेलेबल विद द फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई। ये सप्लाई से कभी कम नहीं हो सकता क्योंकि स्टॉक में से ही तो सप्लाई करूंगा ना, तो सप्लाई से कभी कम नहीं होगा। राइट। उसके बाद एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये तुम स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, बेसिक है। ठीक है, चलो सर सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंस क्या है? डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन आप जानते हो। देन सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है बच्चों।
फ्लो का मतलब होता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम में चलता है, एक समय लगता है सप्लाई करने में, कि यहां से यहां तक हमने इतना सामान बेचा ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, है ना। इतना सामान हम बेचना चाहते हैं, बेसिकली बेचा नहीं, बेचना चाहते हैं, दैट इज सप्लाई। बट स्टॉक होता है कि आज कितना, ये ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता, अब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है उसको हम फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो सप्लाई जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। सर और एग्जांपल दो ना स्टॉक फ्लो के। देखो, मैं कभी ये नहीं बोलता कि मुझे राइट नाउ कितना प्रॉफिट हुआ है, हम क्या बोलते हैं, पिछले साल में इतना प्रॉफिट, पूरा साल आ गया ना, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट बन गया, समझे। और जो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट नाउ, अभी, जैसे मैंने बोला मेरी पॉकेट में कितने पैसे अभी हैं, वो होगा राइट नाउ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा, ठीक है। तो ऐसे ही स्टॉक भी बच्चों एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। तो जो स्टॉक है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और जो सप्लाई है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, राइट। सप्लाई बोल रहा है हमेशा प्राइस के साथ रिलेट करेगा, और स्टॉक का प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक फिक्स क्वांटिटी है बेटा, ठीक है सर, परफेक्ट। इसके बाद सप्लाई के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, आ जाओ बच्चों। इसको डिटर्मिनेंट्स भी बोल देते हैं और इसको हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई भी बोल देते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, या फिर इसको हम डिटर्मिनेंट्स भी बोल देते हैं। यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से सप्लाई में प्लस माइनस होगा, जिनकी वजह से सप्लाई ऊपर नीचे होगी। तो ध्यान रखेंगे, तीन तो प्राइस हैं, ठीक है, पी पी पी, प्राइस प्राइस प्राइस, ठीक है। आ जाओ, पहले तुम्हें यही पढ़ा देता हूँ, प्राइस प्राइस प्राइस। सर कौन कौन से प्राइस हैं, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो बच्चों, जब भी कोई सप्लायर होगा ना, जब भी मैं सप्लायर की बात करता हूँ, मैं किसी ना किसी सप्लायर की बात करता हूँ, जब भी कोई सप्लायर होगा, एक सप्लायर के दिमाग में हमेशा एक चीज चलेगी, प्रॉफिट। एक फर्म के दिमाग में हमेशा एक चीज चलेगी, प्रॉफिट। फर्म को प्रॉफिट चाहिए, बिना प्रॉफिट के काम नहीं कर सकती कोई भी फर्म, सीधी सीधी सी बात है। कल को आप बिजनेस करोगे, आपके माइंड में एक ही बात होगी कि भैया पैसा कमाना है, प्रॉफिट चाहिए, बिन नहीं तो बिजनेस का क्या पर्पस है, बिजनेस है जीरो विदाउट प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट तो चाहिए, है ना। तो अब देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी पर्टिकुलर चीज का प्राइस मार्केट में कम होता जा रहा है तो उसका प्रॉफिट भी कम होता चला जाएगा। भाई जब महंगा बिकेगा तो ही तो ज्यादा पैसा कमाऊंगा ना, महंगा बिकेगा ही नहीं तो मैं ज्यादा पैसा कमा भी नहीं पाऊंगा। तो अगर किसी पर्टिकुलर चीज का प्राइस मार्केट में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि भैया यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा बेचने का कोशिश करूंगा, यानी सप्लाई ज्यादा होगा। वहीं पे अगर प्राइस कम है तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, प्रॉफिट मार्जिन कम है तो सप्लाई भी कम करूंगा। इसका मतलब प्राइस में और सप्लाई में सीधा सीधा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ाएंगे, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम कर देंगे। देखो क्या लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द सप्लाई इज इट्स प्राइस। एज अ जनरल रूल प्राइस और सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड होती है। एज प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो राइजेज। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद क्या आता है बेटा जी, इसके बाद आता है प्राइस ऑफ अदर गुड। प्राइस ऑफ अदर गुड का क्या मतलब होता है, वही वाले गुड जो हमारे से मिलते जुलते हैं। लेट सपोज मैं एक फार्मर हूं, ठीक है, और मैं ग्रो करता हूं वीट। सपोज करो कि मैं वीट ग्रो करता हूं और मार्केट में वीट का जो प्राइस है वो कम होता जा रहा है और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ता जा रहा है कि लोगों ने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बहुत खानी शुरू कर दी। तो वीट का प्राइस कम हो रहा है, उससे मिलता जुलता ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं देखूंगा यार ऑर्गेनिक में कमाई है, तो वीट छोड़ इस बार ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगाते हैं। तो मैं वीट से हटके अपना प्रोडक्शन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स पे शिफ्ट कर दूंगा बच्चों। क्यों? क्योंकि उसमें कमाई ज्यादा है। तो देखो, जब मेरे अदर गुड का प्राइस बढ़ा, जब मेरे अदर गुड का प्राइस बढ़ा यानी वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ा, तो मैं खुद के प्रोडक्ट की सप्लाई को कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद वो अदर गुड बनाने के लिए जाऊंगा कि यार इसमें ज्यादा फायदा है, इसको ग्रो करते हैं, है ना। तो अगर प्राइस ऑफ अदर गुड बढ़ता है
तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है तो हम अपनी सप्लाई कम कर देंगे, हम उसकी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वहीं पे अगर अदर गुड का प्राइस कम होता रहे, रिलेटेड गुड का प्राइस कम होता रहे, तो वो वाले प्रोड्यूसर्स भी इधर आने की कोशिश करेंगे, तो यहां पे सप्लाई बढ़ जाएगा। समझे? देखो क्या लिखा हुआ है, एज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स प्राइस। बोल रहा है सिर्फ अपने प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी से भी फर्क पड़ता है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड, अगर अदर गुड का प्राइस बढ़ता है, जैसे हमारे केस में हमारा गुड व्हीट है, वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ जाए या किसी फ्रूट का प्राइस बढ़ जाए, राइट, दे मेक्स देम मोर प्रॉफिटेबल, तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट दिखने लगता है। तो फर्म क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करती है फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गिवन कमोडिटी टू अदर गुड। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है बच्चों? देखो बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने में। जैसे अगर मुझे ये पढ़ाना है, मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, मैं सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो इसको प्रोड्यूस करने में बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लग रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, राइट, मुझे ये कैमरे की ज़रूरत पड़ी, मुझे ये माइक की ज़रूरत पड़ी, मेरी खुद की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, राइट, मुझे बोर्ड की ज़रूरत पड़ी, ये पीपीटी बनाने वाली लेबर की ज़रूरत पड़ी। तो हर तरीके से बच्चों मुझे ह्यूमंस की ज़रूरत है, राइट, मुझे लैंड चाहिए, मुझे यहाँ पे खड़े होकर पढ़ाना है, मुझे लेबर चाहिए, यानी मुझे बहुत सारे लोग चाहिए जो मुझे हेल्प करें इन चीज़ों में, उसके साथ साथ कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए सब सामान खरीदने के लिए, मुझे सब मटेरियल चाहिए, उसके बाद मेरा खुद का अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो लगते हैं जब भी आपको कोई सामान बनाना है। अब अगर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाए, ये सब महंगे होने लगे, तो मेरा मार्जिन कम होने लगेगा, मैं कुछ भी नहीं अर्न कर पाऊंगा, तो मैं सप्लाई कम कर दूंगा, मैं बोलूंगा यार ये नहीं कुछ और काम करूंगा। और अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो जाएं, ये सारे के सारा सामान सस्ता होने लगे, तो मुझे लगेगा यार ठीक है इसमें तो मार्जिन ज्यादा है, मैं ये काम और अच्छे से करूं, राइट। तो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या बोलते हैं, ये कब हुआ बेटा पता ही नहीं चला। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या बोलते हैं बेटा, कि जब इनपुट जैसे लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, ये सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, अगर इनका प्राइस जो है वो बढ़ जाए तो फिर कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ने से क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, तो सेलर सप्लाई को रिड्यूस कर देता है। ठीक है जी। इसके बाद आता है बच्चों स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी और गोल्स ऑफ द फर्म लिख दूं। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी और गोल्स ऑफ द फर्म। गोल्स ऑफ द फर्म, ठीक है। प्राइस ऑफ गिवन गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लो जी, प्राइस ऑफ गिवन गुड में क्या होता है बच्चों, अगर प्राइस बढ़ता जा रहा है तो हम सप्लाई को भी बढ़ा देंगे। प्राइस ऑफ अदर गुड में क्या होता है, अदर गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो मेरी खुद की सप्लाई कम हो जाएगी, अदर गुड पे चले जाएंगे। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ता है तो हम सप्लाई को कम कर देंगे। अब टेक्नोलॉजी में क्या है बच्चों, बहुत आसान, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होती चली जाएगी, बेटर होती चली जाएगी, गुड होती चली जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, तो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना खर्चा कम, उतना प्रॉफिट ज्यादा, तो सप्लाई भी ज्यादा। तो अगर टेक्नोलॉजी अपडेटेड है, अगर टेक्नोलॉजी अपडेटेड है, अपडेटेड होने से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे प्रॉफिट बढ़ जाता है और हम सप्लाई भी बढ़ा देते हैं। ठीक है। और अगर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, आउटडेटेड का मतलब बच्चों ओल्ड है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि वेस्टेज बहुत होगा, उससे प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई भी कम कर देंगे, सिंपल। ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी में बच्चों हम टैक्सेस की बात करते हैं सरकार के, और सब्सिडीज की बात करते हैं गवर्नमेंट के। देखो सरकार क्या करती है, सरकार के हाथ में है टैक्स लगाना या बेनिफिट्स देना। तो अगर गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दे दी, सब्सिडी का मतलब सरकार बेनिफिट देती है। जैसे सरकार ने बोला कि भैया आप लोग पढ़ाओ, जितने भी लोग पढ़ाने वाले हैं, एजुकेशन वाले लोग हैं, उनको हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल 50% चार्ज करेंगे, 50% बिजली का बिल आया करेगा आपका।
तो अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, बेनिफिट दिया, तो बहुत सारे लोग एजुकेशन में आएंगे, बहुत सारे लोग एजुकेशन में पढ़ाना शुरू करेंगे कि यार यहाँ पे कॉस्ट कम आता है ना। इसी तरीके से अगर सरकार टैक्स लगा दे कि भैया जो लोग पढ़ाने वाले हैं उन पे डबल टैक्स, तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे, बोलेंगे डबल टैक्स है भैया, ये हम काम नहीं करेंगे, राइट। तो अगर सरकार टैक्स बढ़ा देता है, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, तो सप्लाई कम हो जाता है, राइट। और अगर सरकार सब्सिडी दे दे, बेनिफिट दे दे, तो सप्लाई भी बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज ये आसान है बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सप्लाई आप कितनी करोगे कितनी नहीं करोगे ये आपके गोल्स पे डिपेंड करता है। अब कुछ ऐसी फर्म्स हैं जिनका गोल है मार्केट कैप्चर करना, जैसे जियो ने किया था। जियो का क्या गोल था, जब जियो नया नया आया था तो उसका गोल था मार्केट में हर घर में पहुंचना है, तो उन्होंने क्या करा, फ्री में जियो, बहुत सस्ता इंटरनेट, सब कुछ फ्री। उस सिनेरियो में क्या करा, कम प्राइस में भी ज्यादा सप्लाई करी, है ना, तो उनका गोल वो था। वहीं पे आज उनका गोल वो नहीं है, तो आज वो चार्ज कर रहे हैं, अभी प्राइसेस भी बढ़ गए हैं हर चीज के, आज वो उतना सस्ता नहीं देते। तो सप्लाई मार्केट में कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये सेलर के गोल के ऊपर भी डिपेंड करता है, सेलर के एम के ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। तो ये 6 फैक्टर्स हैं बच्चों जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ एक बार ये पढ़ा दूं। टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया। एडवांस और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी से कॉस्ट कम होता है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, तो सप्लाई भी बढ़ेगी। गवर्नमेंट पॉलिसी में इंक्रीज इन टैक्सेस से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो जाएगी। गोल्स में क्या लिखा हुआ है कि सप्लाई डिपेंड करता है यूजुअली प्राइजेस पे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जरूरी नहीं है कि प्राइस पे ही करेगा, हर फर्म का डिफरेंट गोल्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी, परफेक्ट। चलो सर, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई का वही कॉन्सेप्ट है जैसा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड था बच्चों। अगर सप्लाई चेंज हो रहा है प्राइस की वजह से, पहले फैक्टर की वजह से, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी की वजह से, तो फिर हम वहां पे चेंज इन सप्लाई नहीं बोलते, हम वहां पे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ही बोलते हैं। और अगर सप्लाई चेंज हो रहा है अदर फैक्टर्स की वजह से, जैसे प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, गोल्स की वजह से, तो फिर उस सिनेरियो में हम चेंज इन सप्लाई बोलते हैं। वही है, whenever supply for a given commodity changes due to change in its price, फिर उसको हम बोलते हैं change in quantity supplied। और अगर अदर फैक्टर की वजह से हुआ उसको बोलते हैं change in supply, ठीक है जी। अब आ रहा है बच्चों डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं मार्केट सप्लाई के, तो ध्यान में रखो वैसे ही है, मार्केट सप्लाई में सारे चल जाते हैं, पहले वाले भी चल जाते हैं, ये भी चल जाएंगे। तो आप इंडिविजुअल में तो सिर्फ वही लिखोगे, अगर इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, मार्केट सप्लाई क्या है, तो भी वो वाले भी चल जाएंगे। कुछ एडिशनल और हैं वो भी आपको पढ़ा देता हूं, जैसे नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। अगर मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ती रहती हैं तो सप्लाई भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू करा था 2017 में, आप जाके देखोगे मेरा फर्स्ट वीडियो 2017 में है, तो उस टाइम पे इतने ज़्यादा पढ़ाने वाले नहीं थे, इतने लोग बिलीव नहीं करते थे, लोगों को पता ही नहीं था कि यूट्यूब भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत लिमिटेड लोग हुआ करते थे कॉमर्स में, 1-2 लोग और होते थे कॉमर्स में, बस दैट इज इट, और कोई नहीं था उस टाइम पे 2017 में। आज आप देखो 2024 का एंड होने वाला है, 7-8 साल के बाद आज कितने सारे लोग आ गए, कितने लोगों ने समझा द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, कितने सारे लोगों ने समझा द पावर ऑफ नॉलेज, कितने लोगों ने समझा द पावर ऑफ इंटरनेट। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे आप बता सकते हो, आप खुद को प्रेजेंट कर सकते हो, लोगों के सामने अपनी स्किल रख सकते हो, है ना। तो जब भी नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ती हैं, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बढ़ते हैं, तो ऑफ कोर्स सप्लाई बढ़ता है। और ये बच्चों के लिए कितना अच्छा है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज फॉर ऑल द किड्स कि यार कितने सारे टीचर्स हैं, जिससे मन करे उससे पढ़ो, कितना बढ़िया चीज है यार, इससे अच्छा ब्लेसिंग नहीं हो सकता। मैं कभी कभी सोचता हूँ जब हम अपने स्कूल्स में थे तो हमारे पास ये चीजें क्यों नहीं थी कि यार कितने सारे टीचर अवेलेबल हैं और आपके फोन में आप एक क्लिक करो किसी से भी पढ़ो, क्या मजा आता है। कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि सर आपको ऐसा लगता है क्या कि कितने सारे लोग आ गए, आपको कंपटीशन हो गया। मैं कहता हूँ यार मजा आ रहा है भाई, और लोग आने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस है बच्चों का भला हो, बच्चों के लिए अच्छा होना चाहिए। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना और अच्छा है। मेरे खुद के इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, मैं उनको बहुत हेल्प करता हूँ उनके चैनल ग्रो करने में, उनको आगे बढ़ने में, क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी में और अच्छे अच्छे टीचर्स आएंगे, बच्चों को और अच्छी चीजें मिलेंगी, कितना मजा आता है। तो जब भी नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ती है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बढ़ते हैं बच्चों, तो सप्लाई भी बढ़ती है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट आ रहा है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। देखो अगर सेलर को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में, एक्सपेक्टेशन है ये,
फ्यूचर में कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है, फ्यूचर में कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है। तो सेलर को अगर ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो वो अभी सप्लाई कम कर देगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा यार फ्यूचर में बेचूंगा ना, वहां पे बढ़िया कमाई होगी, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो फ्यूचर में बेचूंगा, अभी नहीं बेचता। तो अगर सेलर को ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो ही विल सेल इट इन फ्यूचर, आज वो सेल नहीं करेगा। और अगर सेलर को ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में चीजें बढ़ने वाली नहीं है, आज ही प्राइस हाई है, फ्यूचर में शायद कम हो जाए, तो फिर वो आज ही ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा, तो आज ही सप्लाई हो जाएगी। तो ध्यान रखना, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, आज सप्लाई कम होगा, फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, आज सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन। बच्चों ये सिंपल है, अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो आप ज़्यादा सप्लाई मेंटेन कर सकते हो, पूरे देश में सामान सप्लाई कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो सप्लाई ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो सप्लाई कम है। वेरी सिंपल। इसके बाद आता है बच्चों सप्लाई फंक्शन, या मैंने आपको पहले भी बताया है, फंक्शन शब्द आप जहाँ भी पढ़ो फंक्शन से समझ जाना, फंक्शन मीन्स रिलेशनशिप। तो सप्लाई का क्या रिलेशनशिप है अदर फैक्टर्स के साथ, जैसे सप्लाई चेंज हो रहा है प्राइस की वजह से, प्राइस ऑफ अदर गुड्स की वजह से, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, ईटीसी 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 बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो सप्लाई में क्या चेंज आया, किस फैक्टर की वजह से, उसको सप्लाई फंक्शन बोलते हैं। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड फॉर अ कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। कैसे लिखते हैं बच्चों इसको, ऐसे लिख देते हैं कि सप्लाई ऑफ एक्स का फंक्शनल रिलेशनशिप सभी फैक्टर्स के साथ, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे लिख देते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों हमारे पास आएगा इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, जिसमें हम इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स की बात करेंगे। फिर हमारे पास आएगा मार्केट सप्लाई फंक्शन, जिसमें हम सारे वो वाले फैक्टर्स भी ऐड कर देंगे, आखिरी वाले 3 भी। मार्केट में तो सारे ही आते हैं, ठीक है, सब जोड़ दो, परफेक्ट सर। इसके बाद बच्चों सप्लाई शेड्यूल, यहां से हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे और खत्म कर देंगे चैप्टर को। बस सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, लॉ ऑफ सप्लाई, उसके एक्सेप्शंस और लास्ट में एक डिफरेंस, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई का, समाप्त हो जाएगा आपका चैप्टर। तो एक क्लास और लगाऊंगा बेटा जी, कल की क्लास मोस्ट प्रोबेबली कल ही हम इसको समाप्त करेंगे, या कल तो डेप्रिसिएशन कराऊंगा, डेप्रिसिएशन तुम्हारा रुका हुआ है, डेप्रिसिएशन में तुम्हें आगे की चीज़ें करानी है, वो कल कराता हूँ, और इसी तरीके से बहुत शानदार तरीके से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो लाइक जरूर कर देना, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।